नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 कृतिका का पाठ मेरे संग की औरतें, इसका मैं MCQS यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न उत्तर कहा जाता है, इस बार यही प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए मैं और भी बहुत सारा MCQ बनाई हूँ और क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को मेरे संग की औरतें, इसका MCQ बता रही हूँ। पहला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें पाठ 1 क्या है? आत्मकथात्मक निबंध है कि कहानी है, C संस्मरण है, या D रिपोर्ताज है? तो इसका उत्तर होगा कि मेरे संग की औरतें पाठ 1 आत्मकथात्मक निबंध है। ए उत्तर सही है। दूसरा प्रश्न, मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? A महादेवी वर्मा, B मृदुला गर्ग, C सुभद्रा कुमारी चौहान, और D शिवानी। तो इसका उत्तर B होगा, मृदुला गर्ग, यानी मेरे संग की औरतें नामक पाठ की लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग है। तीसरा प्रश्न, मृदुला गर्ग का जन्म कब हुआ था? A सन 1938, B 1912, C 1945 और सन 1942। तो उनका जन्म हुआ था, A का उत्तर है, A इसका उत्तर है सन 1938 ईस्वी में। चौथा प्रश्न, मृदुला गर्ग को साहित्य के किस विधा के लिए प्रसिद्धि मिली थी? A कविता, दूसरा कथा साहित्य, C निबंध और D नाटक। तो इसका उत्तर आपको होगा कथा साहित्य, यानी मृदुला गर्ग को साहित्य में कथा साहित्य के लिए प्रसिद्धि मिली थी, कथा साहित्य, B उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, मेरे संग की औरतें किस समस्याओं पर आधारित है? A पुरुषों की, B बच्चों की, C वृद्धों की, D औरतों की। तो उत्तर होगा औरतों की। प्रश्न संख्या 6, लेखिका की नानी क्या थी? A पर्दानशी, B शिक्षित, C परंपरावादी और D अनपढ़। तो A उत्तर इसका सही होगा, लेखिका की नानी पर्दानशी थी। सातवां प्रश्न, लेखिका की नानी मुंहजोर क्यों हो उठी थी? A क्रांतिकारी बनने के कारण, B अपनी 15 वर्षीय बेटी के विवाह के चिंता में, C परिवार की चिंता में, D पति के बेरुखी के कारण। तो लेखिका की नानी मुंहजोर क्यों हो गई थी? इसका उत्तर B है, अपने 15 वर्षीय बेटी के विवाह की चिंता में। आठवां प्रश्न है, लेखिका की नानी पर्दे की चिंता छोड़कर किससे मिलना चाहती थी? A अपने पति से, B पति की माँ से, C पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से, D अपने बेटे से। तो उत्तर है C पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से। प्रश्न संख्या 9, लेखिका की नानी अपनी बेटी की शादी कैसे व्यक्ति से करना चाहती थी? A जो साहबों का फरमावदार ना हो, B जो कायर ना हो, C जो परंपरा को मानता हो, और D जो नास्तिक हो। तो इसका उत्तर होगा A जो साहबों का फरमावदार ना हो, यानी उस समय अंग्रेज का शासन था, तो अंग्रेज को साहब बोलते हैं, यानी जो अंग्रेज के अधीन काम ना करे, अंग्रेजों का गुलाम ना हो, तो उसी को कहा जाता है जो साहबों का फरमावदार ना हो। प्रश्न संख्या 10, असली आज़ादी कब अनुभव होती है? A अपने ढंग से जीने से, B दूसरों को देखकर जीने से, C अनुशासनहीनता में, और D सहनशीलता में। उत्तर है A अपने ढंग से जीने में, यानी असली आज़ादी अपने ढंग से जीने में अनुभव होती है। प्रश्न संख्या 11, लेखिका की माँ का विवाह कैसे युवक से हुआ था? A जो अंग्रेजों की नौकरी करता था, B जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था, C जो नास्तिक था, D जो माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। तो इसका उत्तर होगा B जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था, यानी लेखिका की माँ का विवाह
वैसे युवक से हुआ था जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले चुका था। प्रश्न संख्या 12, लेखिका की मां ने सादा जीवन क्यों व्यतीत किया? ए गांधी जी के आदर्शों के कारण, बी गरीबी के कारण, सी आदर्श स्थापित करने के कारण, डी जिसे अमीरों से घृणा थी। तो इसका उत्तर होगा ए गांधी जी के आदर्शों के कारण, यानी लेखिका की मां ने सादा जीवन गांधी जी के आदर्शों के कारण व्यतीत किया, क्योंकि गांधी जी भी सादा जीवन व्यतीत करते थे। प्रश्न संख्या 13, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दे, ये शब्द किसने किसके लिए कहे थे? ए लेखिका की माँ के लिए, बी लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए, सी लेखिका की परदादी ने उसकी दादी के लिए, डी लेखिका की सास ने बहन के लिए। तो उत्तर होगा बी लेखिका की दादी ने उसकी माँ के लिए, मतलब बी उत्तर सही है। प्रश्न संख्या 14, कौन अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे? ए गांधी नेहरू, बी लेखिका के पिता, सी लेखिका की नानी, डी भारतीय जनता। तो इसका उत्तर होगा गांधी नेहरू। 15 नंबर प्रश्न है, लेखिका की मां की राय का पालन कैसे किया जाता था? ए पत्थर की लकीर की तरह, बी पानी की लकीर की भांति, सी सख्त आदेश की भांति, डी राजा के आदेश की भांति। तो इसका उत्तर होगा ए पत्थर की लकीर की तरह, यानी लेखिका की मां की राय पत्थर की लकीर की तरह पालन किया जाता था। 16 नंबर प्रश्न, हम हाथी पर हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है, इस कथन पर बैल किसे कहा गया है? ए अंग्रेजों को, बी लेखिका की मां को, सी परिवार के काम करने वाले सदस्यों को, डी स्वयं लेखिका को। उत्तर है सी परिवार के काम करने वाले सदस्यों को। प्रश्न संख्या 17, मुस्तैद का क्या अर्थ है? ए मस्त, बी आलसी, सी चालाक, डी तत्पर। तो मुस्तैद का अर्थ होता है तत्पर, इसका उत्तर डी होगा तत्पर। लेखिका की मां अपने बच्चों की परवरिश में रुचि क्यों नहीं लेती थी? ए वह बीमार रहती थी, बी वह अधिक कमजोर थी, सी वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहती थी, डी उसे बच्चों से प्यार नहीं था। उत्तर होगा सी वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण व्यस्त रहती थी। प्रश्न संख्या 19, लेखिका की मां अपना अधिकांश समय कैसे बिताती थी? ए सोने में, बी घूमने में, सी सैर सपाटे में, डी पुस्तकें पढ़ने में। उत्तर होगा डी पुस्तकें पढ़ने में। प्रश्न संख्या 20, आपकी दृष्टि में लेखिका की मां का सबसे अच्छा गुण कौन है? ए वह पर्दे में विश्वास नहीं रखती थी, बी वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, सी वह दूसरों की सराहना करती थी, डी वह दूसरों पर विश्वास करती थी। तो उत्तर होगा बी वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, यानी लेखिका की मां का सबसे अच्छा गुण यह था कि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, बी उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, लेखिका की मां की भूमिका बखूबी किसने निभाई थी? ए लेखिका के पिता ने, बी लेखिका की दादी ने, सी लेखिका की बुआ ने, और डी लेखिका के दादी ने, मतलब नानी ने, ऐसा कुछ होगा। तो इसमें उत्तर रहेगा ए लेखिका के पिता ने। 22 नंबर प्रश्न है, लेखिका की परदादी की किस मन्नत के लिए लोग हैरान थे? ए उसने धन के लिए मन्नत मांगी थी, बी परिवार में लड़की के जन्म के लिए मन्नत मांगी थी, सी परिवार में प्रसन्नता की मन्नत मांगी थी, और डी प्रसन्नता की मन्नत मांगी थी। तो इसका उत्तर होगा बी परिवार में लड़की के जन्म के लिए मन्नत मांगी थी। तो लेखिका की परदादी के किस मन्नत के लिए लोग हैरान थे? तो इसका उत्तर होगा क्योंकि वह परिवार में लड़की के जन्म के लिए मन्नत मांगी थी। क्योंकि इससे पहले आप लोगों को पता होगा कहानी में कि उनके परिवार में लेखिका से पहले जितनी भी लड़कियां होती थी उसको मार दिया जाता था, लेकिन उनकी एक दादी ही ऐसी थी जो लड़की के लिए मन्नत मांगी थी, इसलिए लोग हैरान थे।
प्रश्न संख्या 23, लेखिका की परदादी के किस व्यवहार से चोर प्रभावित हुआ? ए उदारता, बी प्रभावशाली व्यक्तित्व, सी उपदेश, डी माँ बेटे के संबंध की स्थापना में। उत्तर होगा उदारता, ए। प्रश्न संख्या 24, लेखिका के पिता ने कौन सी पुस्तक लाकर दी थी? ए मेरा परिवार, बी ब्रदर्स कारामजोब, सी गोदान, डी महात्मा गांधी आत्मकथा। तो उत्तर होगा बी ब्रदर्स कारामजोब। 25 नंबर प्रश्न है, लेखिका की भाई किस भाषा में लिखता था? ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अंग्रेजी। तो इसका उत्तर होगा सी हिंदी। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा मार्क्स आएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी। बच्चों धन्यवाद।